गाइस द बॉयज के सिर्फ 2 आवर्स बचे हैं, बस 2 फ्रिकिंग आवर्स, और इन्हीं 2 एपिसोड्स में शो को लिटरली हर एक अनआंसर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है, हर एक कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करना है, हर एक प्लॉट लाइन को रैप अप करना है। क्योंकि ऑनेस्टली पूरी सीजन में एक्चुअल स्टोरी तो बहुत लेट मूव हुई है, ज्यादातर टाइम तो बिल्डअप में ही निकल गया। तो अब फिनाले पर प्रेशर इंसेन लेवल का है, और इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि फिनाले के लास्ट 2 एपिसोड्स में हमें एग्जैक्टली क्या देखने को मिल सकता है और कौन सी चीजें रिजॉल्व होना मैंडेटरी है बिफोर द बॉयज फाइनली एंड हो जाए। तो बिना किसी को लेजर बीम से उड़ाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होमलैंडर के नए टेरिफाइंग प्लान की, जो हमारे सामने एपिसोड 6 में ही रिवील हुआ था। जब ह्यूई और एनी डेमोक्रेटिक चर्च के HQ में घुसते हैं तब उन्हें एक वॉल दिखाई देती है जिसमें अमेरिका के ऑलमोस्ट हर एक साइकिक सूप की ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो लगी होती है। और गाइस वहीं पर हमें जेन वी की केट का कैमियो भी दिखाया गया है, विच इज एक्चुअली अ ह्यूज डिटेल, क्योंकि मुझे लगता है कि होमलैंडर अब एक साइकिक आर्मी बना रहा है ताकि वो लिटरली लोगों के माइंड्स रीड कर सके, कौन सीक्रेटली उसके अगेंस्ट है, कौन फेक सपोर्ट कर रहा है और कौन एक्चुअली होमलैंडर को गॉड मानता है। क्योंकि एक चीज हमने सभी सीजन्स में देखी है, वो ये है कि होमलैंडर को सबसे ज्यादा नफरत झूठ से है। यही रीजन था कि उसने ब्लैक नोयर का गेम बजा दिया, और रिसेंट एपिसोड में उसने लेजेंड को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एटलीस्ट ऑनेस्ट था। होमलैंडर साइकोपैथ जरूर है, बट वो चाहता है कि उसके लिए लॉयल्टी फेक नहीं होनी चाहिए। तो अब इमेजिन करो गाइस, अगर होमलैंडर के पास में साइकिक सूप्स की आर्मी आ जाए तो फिर कोई भी उससे झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई भी सीक्रेटली उसके अगेंस्ट प्लानिंग नहीं कर पाएगा, और जो भी उसके अगेंस्ट होगा होमलैंडर उसके साथ में वही हाल करेगा जो उसने ब्लैक नोयर का किया था, एग्जैक्टली जैसे वो रिपीटेडली नॉन बिलीवर्स बोल रहा था। एंड स्पीकिंग ऑफ होमलैंडर, एपिसोड 6 के एंडिंग में उसके पास में V1 आ चुका है, व्हिच बेसिकली मींस हम फिर से स्क्वायर 1 पर आ गए हैं, क्योंकि अब होमलैंडर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सूप नहीं रहा, वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल बन चुका है। अब तो कंपाउंड भी वायरस भी उस पर काम नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसे हराया कैसे जाए। मैंने खुद मल्टीपल थ्योरी सोची कि फिनाले में द बॉयज होमलैंडर को कैसे डिफीट कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली शो कुछ भी कर सकता है, और फिनाले का सबसे बड़ा टास्क यही है कि वो होमलैंडर का एंड कैसे दिखाते हैं। अब एक और कैरेक्टर है जिसका फिनाले में रोल अभी तक अनक्लियर है, सोल्जर बॉय। गाइस पूरा सीजन सोल्जर बॉय किसकी साइड है समझ ही नहीं आ रहा था। कभी लगता है कि वो होमलैंडर की साइड है, तो कभी लगता है वो उसे मैनिपुलेट कर रहा है, कभी वो गिल्ट फील करके रोने लगता है, तो कभी कंप्लीटली रूथलेस बन जाता है। तो फिनाले में यही समझना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल एंड गेम प्लान क्या है। क्या सोल्जर बॉय सही में इमोशनल फील कर रहा था, या फिर वो सीक्रेटली होमलैंडर के साथ में कोई लॉन्ग गेम खेल रहा है ताकि परफेक्ट टाइम आने पर वो होमलैंडर को ठेंगा दिखा सके। और ऑनेस्टली भाई, अगर फिनाले में सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को धोखा दे दिया, इट विल बी एब्सोल्यूट सिनेमा। और हाँ, अब एक और वियर्ड कैरेक्टर है ओ फादर। ये बंदा पूरे सीजन बैकग्राउंड में ही घूम रहा था। इनिशियली मुझे लगा कि ये सीक्रेटली होमलैंडर को मैनिपुलेट कर रहा है, स्पेशली उन स्पिरिचुअल विजन्स के थ्रू, बट रीसेंट स्टारलाइट के साथ में उसका जो इंटरेक्शन हुआ उसके बाद में लग रहा है कि वो जेन्युइनली होमलैंडर को गॉड मानता है। बट गाइस प्रॉब्लम ये है कि 10 MN के सारे मेंबर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, बट ये हराम को डीप बच गया है समहाउ। एशली भी बची हुई है, सोल्जर बॉय है, और मेन मतलब होमलैंडर बचा हुआ है। बट ओ फादर अलग ही फील होता है क्योंकि वो इसी सीजन में इंट्रोड्यूस हुआ है, और अभी तक के उसके एग्जिस्टेंस से ऑनेस्टली शो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो होमलैंडर को स्टेज पर लेकर आएगा और चर्च के सामने गॉड डिक्लेयर करेगा, बट उसके बियॉन्ड उसका रोल क्या है। मे बी फिनाले में वो किसी स्मॉल फाइट में मर जाए, व्हिच ऑनेस्टली वुड बी डिसअपॉइंटिंग। तो अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो फिनाले में डेफिनेटली रिटर्न करने चाहिए। गाइस रायन लिटरली पूरा सीजन मिसिंग रहा है, और जो भी उसका इमोशनल आर्क था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। होमलैंडर से मार खाने के बाद में ये बंदा गायब ही हो गया, और ऑनेस्टली होमलैंडर के सबसे इंटरेस्टिंग सीन्स हमेशा रायन के साथ में ही होते हैं। फादर सन डायनेमिक उनके कैरेक्टर्स को डेप्थ देता है, बट इस सीजन में रायन को बेसिकली सोल्जर बॉय ने रिप्लेस कर दिया। तो फिनाले में रायन का रिटर्न होना मैंडेटरी है, बिना रायन के एंडिंग तो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। नेक्स्ट अब मैरी मोरो की बात करें तो उसका केस भी वियर्ड है। जेन वी में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैरी के पास में होमलैंडर से भी ज्यादा पावरफुल होने का पोटेंशियल है। वो भी होमलैंडर की तरह ओडेसा प्रोजेक्ट चाइल्ड है, उसके पास में भी इंसेन पावर्स हैं, इवन डेड लोगों को रिवाइव करने की एबिलिटी है उसके पास में, विच इज लिटरली गॉड लेवल पावर। बट अभी तक उसका पे ऑफ हुआ ही नहीं, और ऑनेस्टली मुझे अभी भी होप है कि जेन वी के कैरेक्टर्स फिनाले में समहाउ अपीयर होंगे, वरना जेन वी के दोनों सीजन्स का बिल्डअप ऑलमोस्ट पॉइंटलेस फील होगा। और गाइस विन मेव रिटर्न नहीं करने वाली, क्योंकि उसका कैरेक्टर आर्क परफेक्टली एंड हो चुका था सीजन 3 में। और इससे एक चीज और रियलाइज होती है, अगर द बॉयज सीजन 3 पर एंड हो जाता तो शायद कैरेक्टर आर्क्स ज्यादा सेटिस्फाइंग फील होते। और गाइस अब ट्रेलर का सबसे क्रेजी मूवमेंट, होमलैंडर व्हाइट हाउस पे कब्जा करेगा। गाइस हमें ऑलरेडी ट्रेलर में क्लू दिया गया है कि होमलैंडर प्रेसिडेंट को मारकर व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लेगा, और ऑनेस्टली ये सीन पूरे फिनाले का आउटकम डिसाइड करेगा। क्योंकि ये सीन अगर एपिसोड के स्टार्ट या मिडल में होता है तो ठीक है, बट अगर ये सीन शो के फिनाले के एंडिंग में होता है दैट मींस होमलैंडर जीत गया होगा। और गाइस द बॉयज के लास्ट में हमें ये दिखाया गया कि होमलैंडर जीत जाता है, देन ऑडियंस इस एंडिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। नेक्स्ट इज सिस्टर सेज। गाइस ऑनेस्टली सिस्टर सेज का पूरा प्लान अभी तक कंप्लीटली कंफ्यूजिंग है। हर एपिसोड में लगता है कि उसके पास में न्यू बैकअप प्लान है, बट फिनाले से पहले एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि उसका एक्चुअल प्लान है तो है क्या, और फिनाले के एंडिंग में ये मत बोल देना We're simply a part of my plan.
भाई इसका एक्चुअल प्लान क्या है वो तो बताओ। अब स्टैन एडगर की बात करें तो मुझे लगता है उसका रोल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसके एमएम के साथ में कॉन्वर्सेशन क्लियरली हिंट करते हैं कि वो वेट कर रहा है पूरा केओस सेटल होने का, ताकि वो फिर से वॉट को कंट्रोल कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली स्टैन एडगर को सुपर हीरो से कोई इमोशनल ऑब्सेशन नहीं है, उसके लिए सब बिजनेस है। और ऑनेस्टली मुझे ये जानने की चुल मच रही है कि फिनाले के बाद में वॉट का सीईओ स्टैन एडगर बनेगा या नहीं। अब गाइस एपिसोड 7 स्पेशली फ्रेंची, किमिको और एमएम पर फोकस होने वाला है। और ऑनेस्टली फैंडम ऑलरेडी टेंशन में है, क्योंकि सबको लग रहा है कि इन तीनों में से कोई मरने वाला है या तीनों का साथ में ही गेम फिनिश हो जाएगा। बिकॉज टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेन कोर ट्रायो हुआ यूई, बुचर और एनी, तो साइड कैरेक्टर्स के डेथ के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और गाइस डीप की बात करें तो उसका इतना लेट तक सर्वाइव कर जाना बहुत ही शॉकिंग बात है। मुझे ऑलमोस्ट पक्का लगता है कि डीप एपिसोड 7 या 8 में मर जाएगा। और पता है सबसे मजेदार चीज क्या होगी? अगर सी क्रिएचर्स ही डीप को मार दे, क्योंकि ऑयल रिग के इंसिडेंट के बाद में मछलियां उसे ऑलरेडी हेट करने लगी है और डीप इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था ओशंस के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो इमेजिन करो गाइस, डीप को वही मच्छी लोग मार देंगे जो उसके दोस्त थे, जिसके साथ उसने कुछ लुभावने पल बिताए हैं। दैट वुड बी अ एब्सोल्यूट सिनेमा। अब फाइनली बचा बिली बुचर। गाइस पूरा सीजन हमें टीज किया गया है कि बुचर स्लोली मॉन्स्टर बन रहा है, केज़लर उस पर कंट्रोल ले रहा है और हमने काफी टाइम से केज़लर को देखा भी नहीं है। कभी बुचर दिल का अच्छा बन जाता है, यूई को बोलता है कि जा एनी को बचा ले। If we do find that B1, you can have some for Annie and Kamiko. और कभी लिटरली बोलता है कि सूप्स ह्यूमंस ही नहीं है, उन्हें तो मार डालना ही सही रहेगा। तो फिनाले का बिगेस्ट इमोशनल क्वेश्चन यही है, क्या वो कम्प्लीटली इवल हो जाएगा या अभी जैसा एंटी हीरो टाइप है वैसा ही रहेगा? और अगर बुचर कम्प्लीटली इवल बन गया तो शायद यूवी ही उसे मुक्ति दे देगा, क्योंकि कॉमिक्स में यूवी ने ही बुचर का गेम फिनिश किया था, व्हिच ऑनेस्टली वुड बी हार्ट ब्रेकिंग। और गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी भी रन टाइम ही है, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। और ऑनेस्टली पूरा सीजन ऐसा फील हुआ कि पहले 6 एपिसोड तो सिर्फ बिल्डअप ही क्रिएट कर रहे थे और एक्चुअल मूवी अब लास्ट के 2 मिनट्स में स्टार्ट होगी, जिस वजह से अगर फिनाले अमेजिंग हुआ भी तो भी कुछ चीजें रश फील होंगी। तो एपिसोड 7 प्रोबेबली V1 को डिफीट करने का प्लान सेटअप करेगा और एपिसोड 8 में फाइनल बैटल होगी और फिर जो बचे हुए कैरेक्टर्स होंगे उनकी स्टोरी को रैप अप किया जाएगा। बट गाइस ये द बॉयज का शो है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी। फैन तो इंटरनेट पर तरह तरह की थियरीज बना रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है कि सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को जो V1 दिया है वो एक्चुअली बहुत ही वाइल्ड वर्जन होगा और होमलैंडर की बॉडी को ये V1 सूट नहीं करेगा, जिस वजह से उसकी पावर्स अनस्टेबल हो जाएगी और होमलैंडर बर्जर्क मोड में चला जाएगा, जिस वजह से लास्ट में सोल्जर बॉय होमलैंडर को अपने चेस्ट ब्लास्ट से उड़ा देगा, जस्ट लाइक बॉम्ब साइड की पावर चली गई थी। और इस वजह से होमलैंडर नॉर्मल आदमी बन जाएगा और उसके बुरे कारनामों की वजह से उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। गाइस आई कांट इमेजिन होमलैंडर विदाउट पावर्स। तो गाइस कमेंट्स में बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग फिनाले में क्या होने वाला है? क्या होमलैंडर सर्वाइव करेगा या मर जाएगा? सोल्जर बॉय होमलैंडर को धोखा देगा या नहीं? क्या बुचर फाइनली कंप्लीटली इवल बन जाएगा? कमेंट सेक्शन को भर दो अपनी थ्योरीज से। बाकी अगर आपको सुपर हीरो शोज के ब्रेकडाउन और फैन थ्योरीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और वो हाइप का बटन दबा दो तो मजा ही आ जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वेलस।